Students, today we will learn about how is sex determined. You often heard that the lady who is going to have a delivery, that every person of the family member, every family member will assume that whether a baby girl will come or a baby boy will come. So do you know that what makes a fertilized egg develop and either into a baby boy or baby girl? So today we will discuss about that. See students, this all full things depend on the chromosomes. Chromosomes, we have already learned about the zygote, gametes in a previous chapter. In this chapter we will learn only the determination of sex. अब क्या होता है कि जो हमारा सारे जो सेल होते हैं उसके बीच में न्यूक्लियस होता है एंड ईच न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और ये कहलाता है क्रोमोसोम्स. दिस वन, ये कहलाता है क्रोमोसोम्स. और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं जितने भी हेरिडिटी वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर कैरिंग फॉरवर्ड मदर मीन्स पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. ओके, ये हेल्प करते हैं. और ये जो टोटल होते हैं ये 23 पेयर्स में होते हैं. 23 पेयर्स में होते हैं. ओके, मीन्स टोटल कितने हो गए? 46 टोटल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 26 पेयर में. जो 22 पेयर्स होते हैं ये तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं क्योंकि इनका कोई भी रोल नहीं होता है किसी भी सेक्स डिटरमाइन करने के लिए. लेकिन जो 23rd होता है क्रोमोसोम ये हेल्पफुल होता है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सेक्स डिटरमिनेंट क्रोमोसोम्स. अब क्या होता है कि जो मदर होती है, मदर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो केवल एक्स और एक्स होते हैं. लास्ट वन ये पेयर में होते हैं. 23rd वाला जो होता है वो एक्स एक्स में होते हैं. लेकिन फादर में जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं एक्स और वाई. तो अब जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, मीन्स व्हेन गैमेट्स विल बी फ्यूज विद ईच अदर, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल स्टार्ट फ्यूजिंग विद ईच अदर, उस समय क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड एक्स फीमेल में होता है एंड एक्स एंड वाई विल बी एन मेल. तो जब ये फ्यूज़न होता है मीन्स एक एक्स यहाँ से आया और एक एक्स मदर का एक एक्स फादर का आता है. तो जब दोनों एक्स एक्स होते हैं तो क्या बनेगा? फीमेल. लेकिन जब यही उल्टा हो जाता है, मीन्स मदर का एक्स एक्स है, फादर का एक्स वाई है, लेकिन जब ये वाला एक्स और ये वाला वाई मिलता है और एक्स वाई बनता है तो ये डिटरमाइन होता है मेल और बॉय. तो इस तरह से ये when fertilization process will be occur, that time only it will be decided whether the baby girl will come or a baby boy will be developed in the mother's womb. And in our society the mother only is blamed for the sex of her baby. मीन्स अगर किसी माँ के अगर 2 या 3 ओनली बेबी गर्ल होते हैं तो वो सारे पॉइंट आउट करते हैं उसको कि यही मतलब एज यू नो दैट आर सोसाइटी इज़ लाइक दैट. ओके, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. तो उसमें मदर को ही ब्लेम किया जाता है. लेकिन बट साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं दोस क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, not mother. So the father is responsible for the sex of an unborn baby. So this is called the sex determination. Now you will see the video. In that video it is clearly defined. Okay. वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी किस तरह से ऑर्गेनिजम्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ह्यूमंस में ये डिटरमाइन होता है कि बेबी का सेक्स मेल होने वाला है या फिर फीमेल. तो बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड. जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो अलग अलग स्पीशीज में इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है.
कुछ में ये नॉन जेनेटिकली डिटरमाइन होता है और कुछ में जेनेटिकली। अगर हम नॉन जेनेटिकली की बात करें, यानी इनमें जीन्स का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटरमाइन करने में, तो फिर कैसे हो रहा है? कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, इनमें इन्वायरमेंटल क्यूज यानी कि फर्टिलाइज्ड एग किस टेम्परेचर में रखा गया है, इस पे डिपेंड करता है कि उनमें से जो एनिमल निकलेगा वो मेल होगा या फिर फीमेल। स्नेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और सेक्स इनमें चेंज हो जाता है, यानी कभी मेल कभी फीमेल। तो इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में जीन्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन ह्यूमंस में सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। तो अभी हम उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे। देखिए, ये ध्यान से सुनिएगा। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टोटल 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। विजुअली अगर इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहूं तो अगर हम एक न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम निकाल के देखें तो फर्स्ट क्रोमोसोम हमने निकाला और ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट क्रोमोसोम 2 के सेट में है, एक ये और एक ये। ऐसे ही सेकंड के भी 2 होंगे, थर्ड के भी 2। तो इस तरह से 23 पेयर्स होते हैं हर सेल में। अब इनमें से जो ये लास्ट 23rd पेयर है क्रोमोसोम का, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि यही क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम इसी 23rd पेयर की बात कर लेते हैं। अगर फीमेल है तो उसमें ये 23rd पेयर होता है XX, और अगर मेल है तो XY, यानी एक X क्रोमोसोम दोनों में होगा, चाहे मेल हो या फीमेल। और अगर फीमेल है तो उसी के साथ एक X और होगा, इसलिए क्योंकि फीमेल में दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं तो हम कहते हैं कि परफेक्ट पेयर होता है। लेकिन मेल में होता है XY क्रोमोसोम। अब ये जो Y क्रोमोसोम है ये X क्रोमोसोम से छोटा होता है, तो परफेक्ट पेयर नहीं बना, इसलिए मेल में हम कहते हैं कि मिसमैच्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक जैसे नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा। अच्छा, अब हम अगर बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये डिसाइड होता है ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या फर्टिलाइजेशन के वक्त। कैसे? तो उसके प्रोसेस को हम देखते हैं। देखिए, जब भी गैमीट यानी स्पर्म या एग का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मतलब इस फीमेल से जब गैमीट यानी एग फॉर्म होगा तो एक बार में 2 एग फॉर्म होंगे और दोनों में एक एक एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा। वैसे ही जब मेल में स्पर्म फॉर्म होगा तो हाफ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और हाफ में वाई क्रोमोसोम। अब जब फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा तो एग तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही कैरी कर रहा है, यानी मेल हो या फीमेल एक एक्स क्रोमोसोम तो आना ही है। लेकिन फर्क कहाँ होता है कि किस स्पर्म के साथ ये एग फ्यूज हो रहा है। अगर ये एग एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हो रहा है तो बेबी का सेक्स फीमेल हो जाएगा, और अगर ये वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हो रहा है तो बेबी का सेक्स होगा मेल। तो ह्यूमंस के केस में हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड, या फिर फादर मेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड। जो चाइल्ड अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाला स्पर्म इनहेरिट करेगा उसका सेक्स हो जाएगा फीमेल, और जो चाइल्ड वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करेगा वो हो जाएगा मेल। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। So dear student, I think you understood how is sex determinate. तो बच्चों इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो बिकॉज यू हैव लर्न दिस चैप्टर नाउ, I don't think that you will also discriminate just like a society does. Okay.